यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जरीपटका थाने में अचानक चली गोली। यह घटना नागपुर शहर के जरीपटका परिसर से सामने आई है। जरीपटका थाने में गुरुवार की रात लॉकअप सुरक्षा कर्मी के राइफल उठाते ही सेल्फ लोड होकर लगी थी। इस दौरान अचानक एक गोली सेल्फ लोड होने से फायर हो गया, जिसके बाद घटना की जानकारी थानेदार संतोष बकाल, पुलिस निरीक्षक गोरख कुंभार और वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई। वरिष्ठों ने तुरंत डीसीपी श्रवण दत्ता को सूचित किया, परंतु कोई अनहोनी नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना की पुलिस निरीक्षक गोरख कुंभार ने पुष्टि की। कुंभार ने कहा कि ड्यूटी दौरान अचानक राइफल से गोली चली, इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। एक गोली चल गई। अचानक हुई फायरिंग से थाने में कुछ समय के लिए सनसनी फैल गई थी। इस दौरान लॉकअप में कुछ आरोपी भी थे। वही पुलिस थाने और स्टेशन डायरी पर स्टाफ उपस्थित था, लेकिन राइफल का बैरल मुंह ऊपर होने से फायरिंग के बाद गोली थाने की छत से टकरा गई। यह घटना रात करीब 11:45 बजे हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस सिपाही सचिन बडोले गुरुवार रात लॉकअप के पास ड्यूटी पर तैनात होते समय SLR राइफल उठाकर लॉकअप की ओर जाने लगा था। राइफल में गोलियों की मैगजीन भी लगी थी। इस दौरान अचानक एक गोली सेल्फ लोड होने से फायर हो गया, जिसके बाद घटना की जानकारी थानेदार संतोष बकाल, पुलिस निरीक्षक गोरख कुंभार और वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई। वरिष्ठों ने तुरंत डीसीपी श्रवण दत्ता को सूचित किया, परंतु कोई अनहोनी नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली। चीन और अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। जासूसी गुब्बारे पर अमेरिकी एक्शन से तिलमिला ड्रैगन। अमेरिका ने चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है, जिसके बाद इस अमेरिकी एक्शन पर चीन की तरफ से कड़ा रिएक्शन सामने आया है। ड्रैगन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीनी बैलून को गिराए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि आसमान में उड़ता हुआ चीनी बैलून अमेरिकी मिसाइल के हमले से नष्ट होकर नीचे गिर रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी पेंटागन के मुताबिक बैलून के नीचे गिरे मलबे को एकत्रित करने का काम किया जा रहा है, जिससे चीन की मंशा का पता लगाया जा सके। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। चीन अपने वैध अधिकारों को और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा, जबकि आगे जरूरी प्रतिक्रिया करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसका गुब्बारा कोई जासूसी नहीं, बल्कि एक मानव रहित हवाई पोत था, जो अपने नियोजित पाठ्यक्रम से भटक कर अमेरिकी सीमा में प्रवेश कर गया था। अमेरिका ने इस पर सैन्य बल का प्रयोग करके गलत किया है। हम उनके इस एक्शन का सख्त विरोध करते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन इस अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका के साथ संवाद जारी रखेगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने कैरोलिना तट के पास चीन के जासूसी बैलून को मिसाइल के जरिए मार गिराया है। बैलून को मार गिराने का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीती 1 फरवरी को दिया था, जिस पर पेंटागन के उनसे थोड़ा इंतजार करने की सिफारिश की थी। पेंटागन ने ऐसा जमीन पर नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए किया था। पेंटागन के मुताबिक बैलून पर हमला करने से उसका मलबा जमीन पर गिरेगा, जिससे नागरिकों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसे तब नष्ट किया जाए जब यह पानी के ऊपर हो। जिसके बाद 5 फरवरी को पेंटागन ने F-22 फाइटर जेट के जरिए कैरोलिना समुद्री तट के करीब जासूसी बैलून को मार गिराया। बता दें कि बीते दिनों चीनी बैलून के अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने के बाद पेंटागन ने दावा किया था कि चीन इस बैलून के माध्यम से अमेरिका की जासूसी कर रहा है, जिस पर चीन ने सफाई देते हुए कहा था कि ये केवल एक सिविल बैलून है, जिसका इस्तेमाल मौसम से संबंधित शोध कार्यों के लिए किया जा रहा है। अडानी समूह विवाद के बीच RBI का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र लचीला बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अडानी समूह को दिए गए कर्ज को लेकर उठ रहे
संदेह के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। केंद्रीय बैंक ने कहा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई है जिसमें एक कारोबारी समूह के लिए भारतीय बैंकों के जोखिम के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और व्यक्तिगत बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है। आरबीआई के पास सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन लार्ज क्रेडिट CRILC डेटाबेस सिस्टम है, जहां बैंक 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के अपने जोखिम की रिपोर्ट करते हैं, जिसका उपयोग निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बयान में कहा गया है, आरबीआई के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता, तरलता, प्रावधान, कवरेज और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न पैरामीटर स्वस्थ है। बैंक आरबीआई द्वारा जारी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF दिशा निर्देशों के अनुपालन में भी है। आरबीआई ने कहा कि वह सतर्क है और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।